ऑटोमेशन रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको पहले ही 8 पार्ट के बारे में बता चुका हूँ। सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, जाके आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है 1 से लेकर 8 पार्ट तक। अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रिंग में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, चाहे वो वन लाइनर हो, उसके मेथड्स हो, और यहाँ तक कि मैं प्रैक्टिकली भी करके बताऊँगा कि इसमें प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊँगा कि कैसे आपको वो दिखता है और क्या उसका आउटपुट आता है। तो सारी चीज़ें आपको स्ट्रिंग के बारे में क्लियर हो जाएगी। स्ट्रिंग के लिए कहीं पे और जाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है इंटरव्यू में कि क्या मेथड क्या करता है, क्या क्या आउटपुट आता है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो सीरीज़ में। इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इसका, तो वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ये सारी चीज़ें मिले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से मैं शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्ट्रिंग के बारे में। इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया है स्ट्रिंग पोस्टमार्टम, जिसमें जावा वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर होंगे और उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हम पार्ट 2 में। तो जल्दी से शुरू करता हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा हमारा। जब पहले स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन जावा विच कैन बी डिफाइंड एज बिलो। मतलब एक क्या होता है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर्स जो होते हैं सिंगल जैसे A B C D, उनका सीक्वेंस मिला दिया जाए तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं स्ट्रिंग, जैसे str बनाया हमने, ये स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है। अब ये लिटरल क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में। स्ट्रिंग str इक्वल टू जैकेशन करके लिख दिया तो ये आपका एक स्ट्रिंग बन गया। तो इसको अगर हम कैरेक्टर एरे में देखें तो इस तरह से सेम रहेगा। कैरेक्टर CH का एरे बनाया और इस तरह से हर एक कैरेक्टर को हमने अगर कॉमा सेपरेटेड करके बनाया तो ये भी एक कैरेक्टर एरे है। ये ग्रुप ऑफ सीक्वेंस बना दिया जाए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रिंग की, अगर हम वैल्यू निकालें, इस कैरेक्टर की अगर हम वैल्यू निकालें तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एक फंक्शन होता है, उसको हम अगर यूज़ करेंगे कैरेक्टर के साथ तो सेम यही वाला आउटपुट आएगा। मतलब अगर आप स्ट्रिंग str प्रिंट करवाएं या फिर ये वाली चीज़ प्रिंट करवाएं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ CH, तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा जैकेशन निकल के। ठीक है। और ये स्ट्रिंग क्लास कहाँ पे होती है वो हम देख लेते हैं। जावा डॉट लैन डॉट स्ट्रिंग के अंदर हमारी ये वाली क्लास होती है। जावा डॉट लैन पैकेज के अंदर क्लास इज़ यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये वाली क्लास हमारी यूज़ होगी पैकेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रिंग के डिफरेंट मेथड कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहला मेथड आएगा इंट का कंपेयर टू मेथड्स। जो कंपेयर टू मेथड होता है वो मेनली क्या करता है, देखो मैंने इसके लिए आपको लिंक भी दे रखी है। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। कंपेयर टू मेथड क्या करता है, जावा स्ट्रिंग कंपेयर टू मेथड इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी मतलब क्या है कि जैसे कोई भी आपकी 2 स्ट्रिंग है, उसकी जो यूनिकोड होंगे उनको वो कंपेयर करता है। जैसे अगर आपका लिखा हुआ है ABC एक स्ट्रिंग हो गई और एक हो गई DEF, तो A का जो यूनिकोड नंबर होगा और जो D का यूनिकोड नंबर होगा, उन दोनों को कंपेयर करता है। वो फिर बताएगा इसकी 3 तरह से आउटपुट आएंगे। नेगेटिव में 0 आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा। अगर आपकी पहली स्ट्रिंग का यूनिकोड नंबर ज़्यादा है सेकंड वाली से तो पॉजिटिव में आएगा, पहली वाली का छोटा है सेकंड वाली से तो आपका नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे पहला वाला भी आपका A से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड वाला भी आपका A से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों की इक्वल की वैल्यू आएगी हमारी 0 निकल के। ठीक है। ये हो गया हमारा कंपेयर टू मेथड जो हमारा यूज़ होता है। सेकंड होता है हमारा इक्वल मेथड। इक्वल्स मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में, मतलब बूलियन में आपका रिटर्न करेगा। द जावा स्ट्रिंग इक्वल मेथड कंपेयर द टू गिवन स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग। और ये केस सेंसिटिव रहता है। मतलब अगर आपने कहीं पे लिख रखा है, जैसे अगर हम बात करूँ स्ट्रिंग आपने यहाँ पे स्मॉल में लिख रखा है और अगर बाई चांस ये कैपिटल में आपने लिख रखा है, तो ये दोनों है ना इक्वल्स में फॉल्स आएंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है। और केस इनसेंसिटिव के लिए हम इक्वल इग्नोर केस का यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट वाले में बताता हूँ। जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैट का क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई भी 2 स्ट्रिंग है उसको अगर मैच करना है तो स्ट्रिंग कॉन्कैट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कंटेंट हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया। इन दोनों को अगर हम कॉन्कैट की हेल्प से करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कंटेंट स्ट्रिंग कर बन के जाएगा। ठीक है। पहला फिर कॉन्कैट, फिर इसके बाद किसके साथ करना है वो वाली चीज़ हम इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बूलियन का इक्वल इग्नोर केस। जो इक्वल्स वाला है वैसे ही आपका इक्वल इग्नोर केस है। इग्नोर केस लगा देंगे तो इसमें केस इनसेंसिटिव हो जाएगा। सेम चीज़ वही लिखी है। द जावा स्ट्रिंग इक्वल इग्नोर केस मेथड कंपेयर द टू स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग नॉट केस सेंसिटिव।
अगर आपका जैसे ये स्ट्रिंग लिखा है और ये स्ट्रिंग लिखा है, इसको अगर आप इस मेथड के थ्रू कंपेयर कराएंगे तो ये दोनों इक्वल दिखाएगा और ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बूलन रिटर्न करता है। ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये सारे रिटर्न्स वाले हैं और ये मेथड्स के नेम हैं, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पूरा आपका मेथड का नेम है, ये आपका रिटर्न टाइप है और ये हमारा मेथड्स का नेम है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर एट, कौन से कैरेक्टर पे है, मतलब कौन से कैरेक्टर है उस पोजीशन पे, इंडेक्स की पोजीशन पे। जैसे अगर हम बात करूं, जैसे ये जावा है, ये अगर स्ट्रिंग है बाई चांस, तो आपको निकालना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड। तो फर्स्ट वाले पे ए है तो हमारा ए वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कैरेक्टर एट इंडेक्स कौन से पोजीशन पे है, तो ये भी दिखा रहा है, ये वही चीज़ लिखी है, द जावा स्ट्रिंग कैरेक्टर एट मेथड्स आर रिटर्न्स अ कैर वैल्यू एट द गिवन इंडेक्स नंबर। जो भी हम इंडेक्स नंबर देंगे उसका हम कैरेक्टर निकाल के बता देंगे कैर एट से। आगे देख लेते हैं और मेथड्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग मेथड्स देख लेते हैं। जैसे कंटेन्स हो गया, कंटेन्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंटेन्स क्या करता है, आपका बूलन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में। अगर आपकी कोई भी आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स दे रखे हैं, उसके अंदर अगर वो वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है तो आपका ट्रू कर देगा, वरना रिटर्न फॉल्स कर देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका ये वाला अगर बाई चांस ये यहाँ से आप मान लीजिए कैरेक्टर तक, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये वाला आपका एक स्ट्रिंग है, उसमें आपको चेक करना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं। तो आपको लिखना है पहले स्ट्रिंग आपको ये वाली है डॉट कंटेन्स, कंटेन्स के अंदर फिर आपको डबल ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में सीक्वेंस लिख देना है। क्या इस वाले पहले वाले S1 वाले स्ट्रिंग में सीक्वेंस है, अगर है, जैसे ये अभी है तो यहाँ पे ट्रू कर देगा। अगर सीक्वेंस कर दे, सीक्वेंसेस कर दूँ मैं इधर, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। कंटेन्स मेथड यही करता है कि चेक करता है कि उसमें है या नहीं है उस स्ट्रिंग में। टू अपर केस सिंपल है, अगर आपको कोई भी लोअर केस में लिखा हुआ है तो उसको सारे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही सेम टू लोअर केस भी होता है, अगर आपको लोअर केस में सारा कन्वर्ट करना है तो टू लोअर केस आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम किस लिए यूज़ होता है, अगर बाई चांस हम ह्यूमन हैं, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है कि हमने पहले स्पेस छोड़ दिया वर्ड्स के और वर्ड के बाद में भी हमने 2-3 स्पेस छोड़ दिए। तो अगर हमें स्पेसेस को हटाने हैं किसी बाद में कंपेयर करने के लिए, तो स्पेसेस को हटाने के लिए आपको मैनुअली जाके हटाना नहीं पड़ेगा हर एक वर्ड से। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं ट्रिम मेथड से हम दोनों साइड के जितने भी वाइट स्पेसेस होते हैं वो रिमूव कर देता है। सब स्ट्रिंग, एक अगर हमें कुछ स्ट्रिंग निकालनी है, इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होंगे, वो आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग के अलग अलग टाइप्स के रहते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करना है, कौन से नहीं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सब स्ट्रिंग क्या करता है, कोई भी एक सेंटेंस है उसमें से कुछ आपको बीच में से कुछ कट करके निकालना है, उसकी अलग स्ट्रिंग बनानी है, तो उसे हम सब स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। रिटर्न अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है बूलन्स एंड विद, अगर आपका स्ट्रिंग एंड हो रहा है इसके साथ, इस स्पेसिफाइड सफिक्स के साथ, तो आपका रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसे स्टार्ट विद होता है, एंड विड्स हो गया, ऐसे स्टार्ट विद अगर कोई भी स्पेसिफाइड प्रीफिक्स के साथ मैच कर रहा है तो आपका रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर आपका लेंथ फाइंड करना है कि कोई स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो डायरेक्ट एक मेथड होता है स्ट्रिंग का लेंथ का मेथड, जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने भी प्रेजेंट होते हैं स्ट्रिंग में वो आपको बता देगा। उसके बाद बात करते हैं रिप्लेस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप एक बार रिप्लेस का मैंने लिंक दे रखा है तो उसे आप जाके देख लीजिएगा। रिप्लेस और सब स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, तो दोनों आप जाके देख लीजिएगा। रिप्लेस में क्या करता है, रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्लेसिंग ऑल द ओल्ड कैरेक्टर और कैरेक्टर सीक्वेंस टू अ न्यू कैर और कैरेक्टर सीक्वेंस। मतलब आपको कोई भी अगर कैरेक्टर रिप्लेस करना है, कोई भी पुराने कैरेक्टर को नए कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना है, तो आप ये रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये टोटल है, अगर बाई चांस ये स्ट्रिंग है, आपको ए के बदले लगाना है यहाँ पे ई, तो यहाँ पे रिप्लेस का करने के बाद यहाँ पे ए के बदले ई लिख दीजिएगा, तो आपका ये रिप्लेस हो जाएगा टोटल नाम से हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप बाकी प्रैक्टिकल करके बता दीजिएगा, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट 2 में वैसे ही बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है। अब देख लेते हैं कुछ अच्छे से मेथड्स जो ज़्यादातर यूज़फुल रहते हैं और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे इंट नंबर इंटीजर डॉट पार्स इंट, अगर आपको स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना है तो दो तरह से मेथड है, एक तो पार्स इंट से कर सकते हैं, या फिर इंटीजर के क्लास के अंदर एक और मेथड होता है वैल्यू ऑफ। तो पार्स इंट करिए या वैल्यू ऑफ करिए, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा कि स्ट्रिंग से हमारा इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर बाई चांस आपको इंट से स्ट्रिंग करना है, जैसे पहला बताया मैंने स्ट्रिंग से इंट, अब इंट से स्ट्रिंग करना है, इंटीजर से स्ट्रिंग करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे अगर बाई चांस एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ,
आपका स्ट्रिंग में दे रखा है स्ट्रिंग, सॉरी ये स्ट्रिंग नहीं आएगा, इंट वेर इसके 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ IVR, मतलब इस वेरिएबल की हमने वो निकाल लिया, मतलब इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने प्रिंट करवाया पहले str को, तो आपको वो याद रखिएगा 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। अब इस वाले का रिजल्ट आपको खुद सोचना है और बताना है मुझे। यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, और वैसे भी आपको पता पड़ गया होगा कि ये हमारा इंटीजर है, कॉन्कैटिनेट किया हमने स्ट्रिंग के साथ, तो हमारा ये दोनों ऐड नहीं होगा, यहाँ पे साथ में आ जाएगा। जैसे 555 और 1 2 3, पहले वाले का तो मैंने आपको आंसर बता दिया, सेकंड वाले का और बता दीजिएगा। मैंने आपसे ही पूछा और मैंने ये आंसर बता दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली देखना है कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करता है और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, उसके लिए भी मैंने लिंक दे रखी है जावा टी पॉइंट की, बहुत अच्छी लिंक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल दिख जाएगा और वहाँ से प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हैं। सेम अगर आपको इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो पहला मेथड है वैल्यू ऑफ और सेकंड है हमारा इंटीजर क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग, दोनों सेम काम करता है, वही करके आपको बताएगा। अब लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। इन जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल सिंपली मीन्स होता है कि अनमॉडिफाइड और अनचेंजेबल, मतलब इम्यूटेबल, अनमॉडिफाइड और अनचेंजेबल। एक बार आपने ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, इस डाटा और स्टेट कांट बी चेंज, इसका डाटा और स्टेट्स चेंज नहीं हो सकते, बट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, नए स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ऐसे एक इम्यूटेबल होता है, एक म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल के अंदर आपका स्ट्रिंग बिल्डर आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बता दूंगा ईजिली। सेकंड वाले पार्ट में हम देख लेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो उसे सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये वाली PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ, इसके अलावा कहीं पे आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको अच्छा पार्ट लगा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही बना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।